हाय हाय वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तानियाशा। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे बुक के बारे में जो मैं बहुत ही जिसकी चर्चा मैं हर जगह सुनती रहती थी और मुझे बहुत एंटिसिपेशन था कि मैं भी इसे पढूं कि कैसी है ये बुक। और फाइनली मैंने वो बुक पढ़ ली है और मैं इस वीडियो में उसी बुक के बारे में बताना चाहती हूँ। सो दिस बुक इज़ नन अदर दैन The Book Thief. The Book Thief by Marcus Zusak. Now, this is a very unique book, okay? Because the story is not told from character's perspective, but the story is being told to you by death itself, okay? So that was very intriguing for me. I love the way the death is narrating the whole story, and there are multiple instances and his take on every death, like his take on how the sky colors changes, how there are like I loved it, okay? I loved the death's perspective, okay? Now in this story हम देखते हैं एक प्रोटैगनिस्ट को जो कि फीमेल है, and her name is Liesel Meminger, और due to World War II, okay? The first thing that this book revolves around World War II, okay? Now हम देखते हैं we follow that a girl named Liesel Meminger and her brother along with her mother is going to their foster house, okay? Now on the way to her foster home, Liesel के भाई की डेथ हो जाती है ट्रेन में ही, and we see that how in their course of journey they उसके भाई को दफनाते हैं वो लोग, एंड लिसेल वहाँ से अकेले ही जाती है अपने फोस्टर पेरेंट्स के यहाँ पे, ओके? नाउ जहाँ पे वो जा रही होती है उस जगह का नाम मॉल्चिंग था जो कि जर्मनी में लोकेटेड है। और उस टाइम पे जिस टाइम पे ये सब चीज़ हो रही होती है वहाँ पे हिटलर का राज बढ़ता रहता है, एंड वहाँ पे जूइश पीपल के लिए हेट डेवलप होता रहता है, ओके? So she goes there and she met with her foster parents whose name are Hans Huberman, जो कि एक बहुत ही नर्म दिल इंसान था, जो कि पेंटर था। ही लव्स पेंटिंग एंड ही लव्स टू प्ले अकॉर्डियन। अकॉर्डियन एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इट्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एंड ही लव्स टू प्ले दैट अकॉर्डियन। और उसकी फोस्टर मदर जिसका नाम रोज़ा था, रोज़ा हुबरमैन, और वो बहुत ही एक फीस्टी वुमेन थी और वो लॉन्ड्रीज का काम किया करती थी, लाइक जो हायर सोसाइटी थी वहाँ पे वहाँ के लोगों का लॉन्ड्री किया करती थी वो। सो डे स्टार्टेड पासिंग, बट लिसेल वो जब वहाँ पे रहती थी सोते के टाइम उसको बहुत नाइटमेयर आया करता था अपने भाई के डेथ का। बट थ्रू आउट हर जर्नी, थ्रू आउट एवरी नाइट, हैंस हुबरमैन उसके साथ बैठते थे एंड ही यूज्ड टू कम्फर्ट हर, और उसके वजह से वो आराम से सोती थी। और कुछ दिन बाद लिसेल भी रोज़ा की मदद करती थी लॉन्ड्री ले जाने में। बट ऑन हर वे लिसेल लाइक्ड वन पर्टिकुलर हाउस दैट वाज द हाउस ऑफ अ मेयर, बिकॉज दैट मेयर वाइफ हैज़ अ वेरी वाइड लाइब्रेरी, and Liesel was so fond of reading, so fond of books, that when one day Hans Huberman जब उनको एक दिन सुला रहे थे लिसेल को, तो उनको किसी तरह लिसेल एक बुक छुपाई हुई थी। एट द टाइम व्हेन हिज ब्रदर हैड डाइड, द पर्सन हु वाज डूइंग द ग्रेवयार्ड थिंग, उसका एक मैनुअल गिर गया था जो कि लिसेल वहाँ से ले ली थी। और लिसेल हैज़ दैट क्यूरियोसिटी टू गेट लॉस्ट इन टू वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स, ऑफ लैंग्वेजेस, एंड शी टेरिबली वॉन्ट्स टू रीड, ओके, रीड एंड राइट। सो हैंस हुबरमैन से वो बोलती हैं और हैंस हुबरमैन और वो रात को डिसाइड करते हैं कि वो रात को बेसमेंट में जाके वॉल्स पे वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह लिसेल की नाइट कोचिंग स्टार्ट हो जाती है अपने फादर के साथ। और on the other hand, in daytime she used to go school, and then she used to go in laundries, doing all of things. And Liesel also has a friend, a dear friend called Rudy Steiner, and personally Rudy is one of the most favorite characters from this book. Rudy एक बहुत ही like
बबली येट स्ट्रॉन्ग हेडेड बॉय, डिटर्मिन्ड बॉय था, जिसको जो हमेशा लाइक कुछ गलत हो तो कूद पड़ना होता है ना, ही वॉज लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन. सो वो हमेशा लिसेल का साथ देता रहता था इन एवरीथिंग, वेदर शी इज़ प्लेइंग फुटबॉल्स और जैसे थीवरीज में. तो ऐसा था. ओके, ऐसे दिन बीतते जाते हैं, मुश्किलें और बढ़ती जाती हैं. हिटलर का राज था, तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया था कि जितने जूइश पीपल हैं उनको वो निकाल देंगे, कोई काम नहीं देंगे, और उनको अरेस्ट किया जा रहा था. मीनवाइल ये होता है कि एक दिन हैंस के घर पे एक नॉक होता है और वहाँ पे एक मैक्स नाम का आदमी आता है. और देन वी गेट टू नो दैट मैक्स इज द सन ऑफ दैट पर्सन हु सेव्ड हैंस हुबरमैन इन वर्ल्ड वॉर 1. ओके, और वो पर्सन ही का एकॉर्डियन था जो अब हैंस हुबरमैन उनकी मेमोरी और रेस्पेक्ट में बजाते थे. ओके, सो इट वॉज नाउ हैंस ड्यूटी एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स दैट पर्सन कि वो इस बच्चे की जान बचाए. और ये बच्चा जूइश था और ये जर्मनी के पीपल थे एंड दे आर हैविंग आउटर कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे जर्मनी और जूइश पीपल के साथ लड़ाई हो रही थी. और यहाँ पे हैंस के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इस मैक्स नाम के लड़के को बचाएं जिसके पिता ने उनकी जान बचाई थी. सो आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, आउट ऑफ सिंसियरिटी, ही टुक दैट चाइल्ड और वो उसको अपने बेसमेंट में छुपा लेते. दिन बीतता जाता है और लिसेल और मैक्स इनिशियली तो बहुत ऑकवर्ड थे, बट ऐसे करते करते उनकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी बनती जाती है. एंड दे यूज टू प्ले इन द बेसमेंट. और मैक्स उससे वेदर रिपोर्ट्स पूछता था और वो वेदर रिपोर्ट आके बोलती थी. मैक्स दीवार पे इलस्ट्रेशंस ड्रॉ करता था और एज अ बर्थडे प्रेजेंट वो लिसेल के लिए एक बुक भी लिखता है अभी से लेके, मतलब उसकी पूरी जर्नी लिसेल के साथ. दूसरी तरफ लिसेल और रूडी ये थीवरीज भी करते रहते हैं, एप्पल्स की चोरी करते हैं साथ में मिलके. और इसी तरह लिसेल बुक्स की भी चोरी करने लगती है. एक बार ये हुआ होता है कि मेयर्स वाइफ से उसका झगड़ा हो गया रहता है बिकॉज ड्यू टू टफ टाइम्स लॉन्ड्री सबने बंद करवा दी होती है. लेकिन लिसेल को इस बात से बहुत गुस्सा आता है कि मेयर्स इतने इलाइट पीपल थे, रिच पीपल थे, बट वो उनका टफ टाइम्स में जब सब कोई उनके पेरेंट्स को नौकरी से निकाल रहा है, लॉन्ड्री देने से मना कर रहा है, वो भी मना कर रहे हैं. वो उनके हेल्प करने के बजाय उनको मना कर रहे हैं. सो आउट ऑफ रिवेंज लिसेल प्लान्ड टू थीव मेयर्स वाइफ ऑफ वन ऑफ हर बुक्स. और वो ये प्लान रूडी के साथ बनाती है. रूडी और वो दोनों मिलकर शाम को जाते हैं और विंडो एक वहाँ पे था जो कि हमेशा बंद रहता था, जो कि अब खुला रहता था. बहुत दिन देखने के बाद वो आज एक दिन खुला था और लिसेल वहाँ पे जाती है और वहाँ से कूद के उसने एक बुक की चोरी कर ली होती है वहाँ से. और ये 2-3 बार और होता है. ऐसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है और एक मेन इवेंट होता है जो कि सबका लाइफ बदल देता है. एक दिन मोल्चिंग स्ट्रीट पे जूइश लोग जो कि अरेस्टेड थे उनका एक रैली निकाला जाता है जस्ट टू एम्बैरेस्ड देम. ओके, तो वो भूखे प्यासे लोग जब रोड पे जाते रहते हैं, एवरी जर्मन गैदर्ड अराउंड द स्ट्रीट और वो उन्हें देख रहे होते हैं. बट हैंस हुबरमैन वाज सच अ स्वीट पर्सन कि उसे ये देखा नहीं जाता है और वो एक ब्रेड का टुकड़ा लेके एक बूढ़े हुए जूइश जो कि लाइक बहुत ही लाचार था, उसको वो एक ब्रेड का टुकड़ा दे देता है और वो खाने लगता है. लेकिन जब ये चीज़ वहाँ का सोल्जर देखता है, जर्मन सोल्जर जिनका परेड करवाते रहता है, तो वो कोड़ों से इसकी पिटाई करवाता है हैंस हुबरमैन का. और ये देखकर एवरीवन वाज सो शॉक्ड. और ये चीज़ जब मैक्स को पता चलती है, वो जूइश जो इनके बेसमेंट में छुपा है उसको जब पता चलती है, तो ही वाज सो फ्राइटेंड कि अगर ये लोग पकड़े गए तो क्या होगा. everyone now was so guilt stricken, everyone was now and then was having this nightmare कि अब नहीं तो अब कोई सोल्जर आएगा उनके रूम की तलाशी ले लेगा और ये पकड़ा जाएगा और फिर इनका क्या होगा. सो everyone was so frightened कि मैक्स डिसाइडेड दैट he'll leave this family. इन्होंने बहुत किया उसके साथ, उसके लिए बहुत कुछ किया, बट he cannot like be the reason for their death. Okay, so he decided to leave them and one night he left them. Okay, he left them
the time when he left them was the time that there was alarms going कि मोल्चिंग स्ट्रीट पे बॉम्ब गिर सकता है. लाइक वॉर अब इतना इस इंटेंसिटी का हो गया था, वर्ल्ड वॉर 2, कि इधर था कि इधर भी बॉम्ब्स गिर सकते हैं, तो उसके लिए शेल्टर सब कोई ढूंढता था. तो 2-3 बार जब वार्निंग आया था तो सब कोई किसी और के बेसमेंट में जाके छिप गया था एंड ऑल दैट, लेकिन उस टाइम कुछ नहीं हुआ. ऐसे ही दिन और बीतता जाता है. एवरीवन वाज सो फ्राइटेंड, खुशी नहीं रहती है, डेथ्स पे न्यूज़ आते रहते हैं. और रूडी के पेरेंट्स और हैंस हुबरमैन को बुला लिया जाता है एज अ पनिशमेंट कहीं पे काम करने के लिए वॉर में. और वहाँ पे हैंस हुबरमैन अपना एक पाँव खो देते हैं एक एक्सीडेंट में, तो वो वापस आ जाते हैं. बट लिसेल हमेशा एक रेगुलर बेसिस पे जब भी जूइश पीपल का परेड निकलता था वहाँ पे खड़ी रहती थी ये ढूंढने के लिए कहीं कोई मैक्स तो नहीं उसमें से, बिकॉज शी वॉज सो बॉन्डेड टू हिम दैट she was naturally bonded to him like he was his elder brother and she was his sister. Like she one time had this nightmare कि उसके भाई की जिस तरह डेथ हुई थी मैक्स की उसी तरह डेथ हो रही है. Now like in a way like she considered Max her family. Okay, तो ये चीज़ चलता जाता है एंड एक दिन ये चीज़ होता है कि उसको फाइनली मैक्स दिख जाता है कि वो उस जूइश पीपल के परेड में जा रहा होता है एंड शी गो एंड हग्ड हिम सो टाइटली. और फिर कोई देख लेता है सोल्जर और इसको बहुत मार पड़ती है. बट शी अगेन एंड अगेन वो जाके उसे मिलती है, वो भले ही उसको दूर भेजता है कि नहीं नहीं लिसेल जाओ यहाँ से, बट शी स्टिल क्लंग टू हिम. तो रूडी आके वहाँ पे उसको फिर बचाता है और फिर बहुत देर तक वो लोग ऐसे बैठ के बातें करते हैं. उसके बाद रूडी वॉज लिसेल्स बेस्ट फ्रेंड, बट वो ये बात उसको नहीं बताई रहती है, बट उस दिन उसको सब चीज़ बता देती है. ओके, तो फिर ये होता है. और फिर अब हम स्टोरी के एंड पे आते हैं जहाँ पे ये हो रहता है कि एवरी वन ऑन द मोल्चिंग स्ट्रीट फॉर स्लीपिंग पीसफुली, सब सो रहे होते हैं एंड लिसेल अपने बेसमेंट में उसको बर्थडे पे एक बुक दिया रहता है मैक्स जो कि खाली रहता है और वो उसे अर्ज किया रहता है कि तुम अपनी स्टोरी इस पे लिखो क्योंकि तुम बहुत अच्छा लिखती हो, तुम बहुत अच्छा बोलती हो, सो आई वांट यू टू राइट योर ओन स्टोरी इन दिस बुक. पेजेस खाली रहते हैं एंड शी बेसमेंट में जाके वो रोज़ कुछ कुछ पन्ना लिखती रहती है अबाउट हर लाइफ. ओके, सो इस टाइम पे जब वो लिखती रहती है मोल्चिंग स्ट्रीट पे बॉम्बार्डिंग हो जाती है एंड एवरी वन डाइड एंड दिस वॉज द मोमेंट when my heart just explode. Okay, I felt so numb जब ये चीज़ लाइक एवरीथिंग वॉज गोइंग नॉर्मल. हम बुक के एंड पे आते रहते हैं, बहुत ही कम पेजेस बचे रहते हैं, और लाइक कि चलो ठीक है कुछ बहुत वो तो नहीं हो रहा है, कोई गट रेंचिंग थिंग तो नहीं हो रहा है. एंड देन सडनली दिस हैपेंड, ऐसे बॉम्ब गिरा दिया जाता है. एंड ओ माय गॉड, जब रूडी के साथ जब मेरा रेड रूडी डाइड और जब हैंस ह्यूबरमैन मरता है और जब डेथ उसको लेने आता है वो बताते हैं कि कितना वार्मथ था और कोई इसमें स्ट्रगल नहीं था, ये पीसफुली उसके आम में जा रहा था. आई क्राइड सो हार्ड, आई इवन रिकॉर्डेड माई वीडियो और मैं सो इतना एम्बेरस्ड थी बिकॉज आई वाज सो वल्नरेबल इन दैट स्टेट कि मैं उसको अपलोड नहीं करना चाहती थी. बट माई सिस्टर इंसिस्टेड कि ये रॉ इमोशंस है एंड तुम्हें ये दिखाना चाहिए कि दिस इज़ वॉट एक्चुअली यू फेल्ट वाइल रीडिंग दिस बुक. So I have uploaded this short that will come probably in December. तो okay, so ये बॉम्बार्डिंग होगी रहती है. everyone died but एक लिसेल बच जाती है क्योंकि वो बेसमेंट में जाके अपनी बुक लिख रही होती है. एंड लेटर ऑन वो मेयर और मेयर्स वाइफ उसको अडॉप्ट कर लेते हैं एंड नाउ शी हैज़ अ ओन फैमिली. सो दिस इज़ हाउ द बुक एंडेड. नाउ द बुक तुम्हें लगेगा कि तो बहुत ही नॉर्मल कहानी थी बट द वे इट इज़ बीन रिटन, but this book takes you into daily life of people during world war कि people कैसे cope up करते हैं, कैसे factories बंद हो जाती हैं, jobs किसी को नहीं मिल पाती है, people are struggling to even eat 2 times, they are always afraid कि कहीं bomb ना आ जाए. So like it was so detailed explained यार, और the amount of death on a daily basis that is happening, how a mother is feeling after losing his son. So it all of these things is beautifully woven in this story and I loved the way the story has been written, like from the death's perspective. और एक चीज़ और मैं ऐसे पढ़ रही थी तो मैंने एक जगह पढ़ा कि द पर्पज़ ऑफ बुक थ्रू आउट दिस होल like story changes. Initially the book was there as like Lisel initially Lisel didn't know how to read,
So initially it was like it has a purpose of taking her into world of languages and all that. After that, the book has a purpose that serve as the bonding between her and the mayor's wife. They both have this thing कि लिसेल उसके लाइब्रेरी में पढ़ती थी एंड शी जस्ट सॉ हर रीडिंग एंड लाइक दे बॉन्डेड इन दैट वे. आफ्टर दैट व्हेन मेयर्स वाइफ सेड कि अब मैं तुम्हारी सर्विस यूज़ नहीं करूँगी, लिसेल टुक रिवेंज ऑन हर बाई thieving one of her book. And at the last, the book literally saved her life. Like she was there in the basement writing her own story in a book, and that served as her saving mechanism. Okay, now one thing, like the another thing is that कि this also book shows कि we should always choose kindness over cruelty. ये जो लड़ाई झगड़ा है ये करके कुछ नहीं होता है. यू आर जस्ट लूजिंग लाइफ्स एंड लाइफ्स. एंड अरे हाउ कैन आई इवन पुट इट इनटू वर्ड्स यार. the human are the greatest dangerous thing that is ever created. ह्यूमंस, हम ह्यूमंस ही हैं जिसको ग्रीड एंड ये सब होता है, जिसकी वजह से हमें ये लैंड भी चाहिए, वो लैंड भी चाहिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट लड़ाई झगड़े हो रहे हैं. वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ वॉट वी हैव. This was also there, and another theme was that death is ultimately gonna come to you. No one is going to escape it. कोई नहीं escape कर रहा है. Eventually you have to die. So this was all the book was about. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने ये समरी जान ली है तो आप सोचोगे कि बुक नहीं पढ़े. तो लाइक मैं ये केवल इसलिए बना रही हूँ ना क्योंकि आई वॉन्ट पीपल टू नो व्हाट दिस बुक इज़ अबाउट. ओके, or I want every one of you to read it. If you love reading, definitely read it because it is one of the greatest book of all time. The ending is the most devastating ending I have ever read, and I love this book. So I'm going to give this book 5 out of 5 star, and yes, this is one of those few books जिसको मैं 5 out of 5 star दी हूँ because it truly deserves to be. Okay, so that's it for today's video. I hope you enjoyed it, and if you did, please consider to like, share, comment and subscribe to the channel, and I'll see you in the next one. Till then, bye. Keep reading, keep enjoying, keep yourself hydrated. अभी ठंडी आ रही है, so keep yourself warm and take care of yourself.